नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस बीदर उपमंडल जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास बागलकोट में बादामी के विकास के लिए धन नहीं है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक ने ताजे जामुन की पहली 250 किलोग्राम खेप लंदन भेजी। श्री नारायण गुरु गांधी मीट के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी का मलयालम भाषण हुआ वायरल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इजराइल से 165 भारतीय नागरिक एक और विमान लेकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की सड़कों को सुगम बनाने निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा, भरे 3400 गड्ढे, किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला पुलिस बीदर उपमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के कर्नाटक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के ऑडिटोरियम हॉल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने पौधे को पानी देकर किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने मंगलवाड़ी के लोगों से अपील की कि वे कोई भी नशीला पदार्थ न बेचे और न ही उसका सेवन करें, क्योंकि यह लत उनकी और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपकी जगह हम आपकी मदद करेंगे और आप बैंकों से लोन लेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। इस अवसर पर मंगलवाड़ी समुदाय के महिलाओं व पुरुषों ने जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस व अन्य को शाल उड़ाकर व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, पुलिस उपाधीक्षक शिवनगौड़ा पाटिल, रेलवे विभाग के मुख्य अधिकारी, ब्रेम्स अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बैंक के मुख्य अधिकारी, मंगलवाड़ी समाज के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी व नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने मीडिया से बातचीत की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाजವನ್ನು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೂ CMC ಕೌನ್ಸಿಲರು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಮನೋತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, SB ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ನಗರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರವರ ಅವಹಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सभी को नमस्ते। आज कर्नाटक कॉमर्स कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि मांगरवाड़ी समाज के लिए स्पेशली ड्रग्स से मुक्ति के लिए इस फंक्शन में बीदर SP साहब और बीदर DSP साहब और SBI बैंक मैनेजर साहब और ब्रिम्स के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और कई ऑफिसर्स पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के आए थे। यहाँ पर पूरे समाज के लोगों में एक मीटिंग रखा गया। बहुत अच्छे से मीटिंग हुआ है और यहाँ पर लोग आश्वासन दिए कि हम ड्रग्स से मुक्ति करेंगे और आज से गांजा और नशे के टैबलेट्स, शराब और डकैती के जैसे स्नैचिंग जैसे केसेस में हम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे बोल के पूरे मंडल समाज में हमको आश्वासन दिया है और हम उनके भरोसे पे ये आज बहुत अच्छा मीटिंग हुआ और बीदर की जनता देख रही है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसी तरह आगे भी प्रोग्राम होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली जनरेशन को ये ड्रग्स से मुक्ति करेंगे। इतना कहते मैं अपनी बात खत्म। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास बागलकोट जिले के बादामी के विकास के लिए कोई धन नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक शहर बादामी के समग्र पुनरुद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना तैयार करने और उसे केंद्र सरकार को सौंपने की सलाह दी। सोमवार को बादामी में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। सिद्धरामैया के पास अब कोई पैसा नहीं है, क्योंकि हमने आपको चावल, दाल और तेल के रूप में सब कुछ दे दिया है। कर्नाटक के स्थानीय किस्म के जामुन की करीब 250 किलोग्राम खेप हाल ही में लंदन भेजी गई। यह पहली बार है जब भारत से इतनी बड़ी मात्रा में कच्चा जामुन, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत अधिक औषधीय गुण है और इसकी शेल्फ लाइफ कम है,
हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में अपने एक्स पर लंदन को फल के निर्यात के बारे में खबर साझा की। पहली खेप नीलमंगला में एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ से खरीदी गई थी और 19 जून को बेंगलुरु से भेजी गई थी और 23 जून को लंदन पहुंची। अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो उम्मीद है कि कर्नाटक के किसान अगले सप्ताह लंदन को एक और टन फल निर्यात करेंगे। कर्नाटक के शुष्क क्षेत्र जिनमें कोलार, चिकबल्लापुर, तुमकुरु, बल्लारी, कोप्पल और अन्य जिले शामिल है, जामुन के सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों में से है। इस फल की मांग न केवल घरेलू बाजार में बल्कि विदेशों में भी इसके औषधीय गुणों के कारण बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कथित तौर पर उनके बारे में वायरल ऑडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसने कहा कि पैसा नहीं है, मैंने तो यह मजाक में कहा था। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर बोलते हुए उन्होंने सरकार के पास पैसा न होने वाले अपने ऑडियो के वायरल मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम ने 4.9 लाख करोड़ का बजट बनाया है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, किसी तरह का कोई वित्तीय संकट नहीं है। पैसा जारी होने में थोड़ी देरी हो सकती है, डीपीआर करने में देरी हो सकती है। पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार घटना उस समय हुई जब अनंत कुमार हेगड़े हाईवे पर प्रवेश करने वाले थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। एक पूर्व सैनिक और रेलवे कर्मचारी ने सोमवार रात केआरपुरम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिरे हुए एक यात्री को बचाया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक यात्री को सिनेमाई अंदाज में बचाए जाने का दृश्य कैद हो गया है। बेंगलुरु से मंगलुरु जा रही ट्रेन ने जैसे ही गति पकड़ी, एक यात्री प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया और ट्रेन उसे घसीटते हुए आगे ले गई। ट्रेन की चपेटे में आने से पहले ही मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक सतीश और रेलवे विभाग के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने यात्री को प्लेटफॉर्म पर खींचकर बचाया। यात्री बाल बाल बच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। मलयालम में पीएम मोदी का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवी और सज्जनों, पिन्ने एंडे एल्ला प्रियपेट मलयाली सहोदरी सहोदरन मार्को एंडे विनीत माय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने
न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 165 भारतीय नागरिकों को विशेष विमान दिल्ली के बॉम्बे एयरफोर्स स्टेशन से टाटा लाया गया। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच भारत की जनता अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित घर वापसी थी। इसी मकसद से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु ऑपरेशन शुरू किया। सरकार ने 23 जून से इजराइल से भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू किया। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव अब पायलट बनेंगे। जी हां, आपने सही सुना है। पायलट उड्डयन प्रशिक्षण निर्देशालय ने तेज प्रताप यादव समेत 18 प्रत्याशियों को सफल घोषित किया है। जारी हुई लिस्ट के अनुसार अगर तेज प्रताप यादव पायलट बनते हैं तो वो वाणिज्य पायलट बनेंगे। एविएशन के क्षेत्र में तेज प्रताप यादव की दिलचस्पी रही है। उड़ान प्रशिक्षण निर्देशालय ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के मुताबिक बिहार के विधायक तेज प्रताप यादव को वाणिज्य विमान चालक CPL कोर्स में दाखिल की अनुमति मिली है। तेज प्रताप यादव ने इससे पहले प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में दाखिल के लिए साक्षात्कार दिया था। इस इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव सफल हुए और अब निर्देशालय ने इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर मौजूद गड्ढों से होती है। ये गड्ढे बारिश के समय पानी से भर जाते हैं। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, आज उन्होंने 3400 गड्ढों को भरवाया और उस दौरान वह भी सड़क पर मौजूद रहे। इसी बीच उन्होंने एक सैंडल पर मैसेज देकर बताया कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का युद्ध शुरू हुआ। आज हुई पहली जीत, 3400 गड्ढों का हो रहा है सफाया। PDO अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संघर्ष में ईरानी लोगों की दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की और उन पर अपने अप्रत्याशित कार्यों और बयानों से राष्ट्रपति पद को कमजोर करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान इजराइल युद्ध विराम की घोषणा पर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले मैं ईरान के लोगों का उस भावना के लिए सलाम करती हूँ जिसके साथ उन्होंने यह युद्ध लड़ा और अमेरिका और इजराइल को अपने घुटनों पर ला दिया। जब से ट्रंप सत्ता में आए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद को छोटा कर दिया है। उन्हें खुद नहीं पता कि वे आगे क्या कहने या करने जा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस बीदर उपमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास बागलकोट में बादामी के विकास के लिए धन नहीं है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक ने ताजे जामुन की पहली 250 किलोग्राम खेप लंबन भेजी। श्री नारायण गुरु गांधी मीट के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी का मलयालम भाषण हुआ वायरल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इजराइल से 165 भारतीय नागरिक एक और विमान लेकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की सड़कों को सुगम बनाने निकले PWD मंत्री प्रवेश वर्मा। भरे 3400 गड्ढे, किया निरीक्षण। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।